Good morning, class 7th. Today we are going to start our English literature lesson number 1, 3 questions. इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये बताना है कि इस लेसन में क्या है, किस चीज़ के बारे में है ये लेसन एक किंग के बारे में है जो कि 3 क्वेश्चंस हैं उसके पास और उसे आंसर चाहिए, वो आंसर चाहता है। वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं हम इस लेसन में ये पढ़ेंगे। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the important thing for him to do. वो 3 क्वेश्चंस क्या थे कि कौन सा राइट टाइम है किसी काम को शुरू करने के लिए, किन आदमियों से उसे बात करनी चाहिए, किन की बातें सुननी चाहिए और कौन सा काम उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है. द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but all answered his questions differently. उस राजा ने अपने दूत को अपनी किंगडम में, अपने राज्य में भेजा और इस बात को और ये बोला कि वहाँ जाकर ये आप ऐलान कर दीजिए कि जो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा वो राजा उसको बहुत सारा पैसा देगा. बहुत सारे विद्वान वहाँ पर आए उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, लेकिन सभी का आंसर जो थे वो अलग अलग थे और किंग उससे सेटिस्फाइड नहीं था, उसे संतुष्टि नहीं हुई थी उनके आंसर से. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों ने कहा कि किंग को अपना टाइम टेबल बना देना चाहिए. एक टाइम हो जिसके में वो अपना अलग अलग टाइम टेबल हो हर काम का और वो उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करे और वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे, उसी के हिसाब से चले वो उस टाइम टेबल के, उसके बिना वो बिल्कुल ना चले. ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. अदर्स सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. तो कुछ लोगों ने उसे बोला कि कोई भी ये नहीं बता सकता है कि क्या राइट टाइम है, किस टाइम क्या काम करना चाहिए, तो उसे अपने जो बेकार का खर्च है, जो वो फालतू खर्च करता रहता है, उसे उस खर्च को बंद कर देना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो कुछ लोगों ने राजा को ये सलाह दी कि उसे एक काउंसिल, एक टीम बना लेनी चाहिए जिसमें कि बहुत से वाइज मैन हों, बहुत से विद्वान हों और एक आदमी कोई भी ठीक से हर बात का आंसर नहीं दे सकता, तो इसलिए उसे पूरी टीम चाहिए जिसमें कि हर आदमी हर काम के अकॉर्डिंग अपना प्रॉपर बता सके कि क्या टाइम है किस काम के लिए और वो उसकी किंग की हेल्प कर सके परेशानी के वक्त में. बट देन others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो कुछ लोग कहने लगे कि एक काउंसिल जो है वो हर वक्त राजा के साथ नहीं रहेगी और एक काम ऐसा होता है जो साथ के साथ करना पड़ता है, उस काम के लिए काउंसिल का वेट कैसे करेगा राजा. तो राजा को जो है कोई ऐसा चाहिए जो कि फ्यूचर बता सके. एंड ओनली द मैजिशियंस कुड डू दैट. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. तो सिर्फ मैजिशियंस जो जादूगर होते हैं सिर्फ वही बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. तो राजा को जो है मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, वही इसका आंसर देंगे. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग were his counselors, others said priests,
a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. जो उसका दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा आदमी किससे उसे राजा को बात करनी चाहिए, इसके लिए कुछ लोगों ने बोला कि काउंसलर्स चाहिए, जो उसके काउंसलर्स वो पूरी टीम चाहिए जो कि उसे हर बात के लिए अलग अलग बात आंसर दे सके। कुछ लोग कहते थे कि प्रीस्ट चाहिए, पंडित चाहिए जो कि वो सही आंसर दे सकता है क्योंकि वो बहुत विद्वान होता है। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स चाहिए क्योंकि कोई ऐसी बात अगर किंग बीमार हो जाता है तो फिर डॉक्टर ही सही सलाह दे सकता है। और कुछ लोगों ने कहा कि सोल्जर्स चाहिए क्योंकि सोल्जर्स जो हैं अगर वक्त आएगा तो किंग को ज़्यादातर सोल्जर्स की ज़रूरत होती है, उसे अपनी रक्षा की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा सोल्जर्स की ज़रूरत है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजन्स वर्शिप। थर्ड क्वेश्चन के लिए उन्होंने बोला कि साइंस ज़रूरी है उसके लिए, कुछ लोगों ने कहा कि फ़ाइटिंग ज़रूरी है, लड़ाई झगड़े का ज़रूरी है तो उसके लिए वैसे आदमी चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप, जो रिलीजन्स है उसकी वर्शिप, उसकी पूजा करनी ज़रूरी है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो सब जो लोग थे वो उसके राजा के पास आ रहे थे और डिफरेंट आंसर्स दे रहे थे, तो इसीलिए अब राजा ने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया और उसने फिर एक साधु के बारे में पूछा। वो साधु जो था वो बहुत मशहूर था और वो जो था बहुत बुद्धिमान था, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सब जगह माना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डनरी क्लॉथ्स। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो नेक्स्ट डे वो फिर हर्मिट के पास गया जो कि कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। तो उस राजा ने डिसाइड किया कि वो उसके पास जाएगा। हर्मिट जो था वो बिल्कुल सिंपल लोगों को देखता था, वो किसी बड़े लोग को नहीं देखता था, इसलिए उसने राजा ने ये सोचा कि वो बिल्कुल सिंपल बनकर वहाँ जाएगा हर्मिट के पास। और हर्मिट के हट कुटिया पर पहुँचने से पहले, उस साधु की कुटिया पहुँचने से पहले उसने अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और वो खुद अकेला उस साधु से मिलने के लिए गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak. As he worked, he breathed heavily. जब राजा हर्मिट के पास, साधु के पास पहुंचा तो उसकी कुटिया के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो साधु है वो अपनी कुटिया के सामने गड्ढा खोद रहा है, खुदाई कर रहा है। उसने राजा का सत्कार किया लेकिन वो अपनी खुदाई करने में लगा रहा, उसने अपना काम को नहीं छोड़ा। हर्मिट जो था, वो साधु जो था, वो बहुत ओल्ड और वीक था, बहुत वो एजड था, बहुत उम्र का था, बूढ़ा था और कमज़ोर था। और उसको जो काम वो कर रहा था उससे उसकी सांस जो है वो बहुत हैवी हो रही थी, वो बहुत थक गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो उस राजा ने उस साधु से बोला कि मैं आपसे, बुद्धिमान साधु, मैं आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पूछने के लिए आया हूँ। और वो 3 क्वेश्चंस ये हैं कि कौन सा सही समय है किसी काम को करने के लिए, किन लोगों से मुझे बात करनी चाहिए और कौन सा काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस।
Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तो हर्मिट जो था उसने राजा की बात सुनी, लेकिन उसने कुछ भी उस बात का रिप्लाई नहीं दिया। और वो साधु जो था वो बहुत थक चुका था खुदाई करते हुए। तो राजा ने बोला कि लाइए, अब आप थक गए हैं, अब ये मैं खोद देता हूँ। इस बात पर उस साधु ने राजा का शुक्रिया अदा किया और वो उसे अब वो आदमी बहुत ठीक महसूस कर रहा था, अपने आप को पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। तो उसने थोड़ा सा पानी मांगा। राजा ने उसको ताज़ा पानी ला कर दिया और उसके बाद अब टाइम हो गया था कि सनसेट हो गया, सूरज डूब गया और रात हो गई, हवा ठंडी चलने लगी थी। राजा हर्मिट की उस साधु